वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन सॉल्यूशन इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और अ मोर कंपोनेंट्स। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूं एयर, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब क्या है? सॉल्यूशंस। तो एक्चुअल में सॉल्यूशंस क्या हैं? तो आज हम इसी लेक्चर में हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? Solution, it is a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied within a certain limit. What is homogeneous mixture? A homogeneous mixture means the physical properties are uniform. मीन जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कंप्लीटली क्या होंगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी इन ऑल सॉल्यूशंस। जैसे एक एग्जांपल ले लें NaCl एंड वाटर का। मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ NaCl और वाटर H2 पानी। इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो मुझे यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो मिलेगा NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन। इस NaCl एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं यहाँ से 10 ml का एक सॉल्यूशन ले लूं एक अनदर बीकर में, तो मुझे यहाँ पर अगेन द सेम सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अगेन मैं 10 ml अगर एक अनदर बीकर में ले लूं तब भी मुझे क्या मिलेगा? NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो ये जो मेरे को ट्रांसपेरेंट एक सॉल्यूशन मिला, ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है? हमेशा NaCl और वाटर का ही कंपोजिशन। तो इस तरीके का सॉल्यूशन कहलाएगा क्या? होमोजीनियस। इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस, यानी सेम कंपोजिशंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट दैट मींस अ सब्सटेंस present in the solution. So in every solution is made by a minimum two components. Made by a two components. कौन कौन से? तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। The two component is one is solute and the second is solvent. Then every solution made by a solute and solvent. तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर लार्ज क्वांटिटी किसी सब्सटेंस की प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। कौन सी क्वांटिटी? लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो अब अगर वहां पे अगर कुछ स्मॉल क्वांटिटी किसी सब्सटेंस की प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल ले लें, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10% NaCl का। अब 10% NaCl मतलब कि 10 ग्राम NaCl प्लस 90 ग्राम H2O। So in that solution 90 gram is a larger quantity and the 10 gram is a smaller quantity. So 10 gram is a solute part, but is a 90 gram is a solvent part. So according to a solute and solvent के बेस पर different solutions form होते हैं। So अगर दो component present है किसी solution में so that is called as binary solution। अगर 3 component present है तो tertiary solution, 4 component present है तो quaternary solution। In this lecture में हमको बात करना है टू कंपोनेंट सॉल्यूशन के बारे में, यानी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बात करेंगे। तो जनरली हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ये 3 स्टेट्स हमको मिलेंगी। इन 3 स्टेट के बेस पर 3 सॉल्यूशंस फॉर्म होंगे, सॉलिड गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशंस को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मुझे 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं। दैट इज गैस एंड गैस मींस द गैस इज सॉल्यूट एंड द गैस इज सॉल्वेंट। So that is a mixture of oxygen and nitrogen is an example of that solution. Similar,
liquid and gas, that's a chloroform mixed with nitrogen gas. So according to a solvent, सॉल्वेंट के बेस पर अगर मैं बात करूं तो सॉल्वेंट के बेस पर गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड सॉल्वेंट अगर है तो लिक्विड सॉल्यूशन, यानी जैसी स्टेट होगी सॉल्वेंट की क्या होगी, स्टेट जैसी होगी वैसा क्या मिलेगा मुझे, सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड अगर है तो लिक्विड सॉल्यूशन। सो दैट इज अ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इन द नेक्स्ट टर्म, दैट इज अ कंसंट्रेशन टर्म। सो कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ solute part present in the solution. So it is the concentration. So according to a concentration term, solutions could be अब नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? सो कंसंट्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ solute part present in solution. So solution में concentration terms को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज temperature dependence term and the second is temperature independence. So what is the temperature dependence terms? That is the volume by volume percentage. Temperature independent, that is the mass by mass percent, and the similar temperature dependence terms, that is the mass by volume percent. The third is molarity. Next is molality. So पहले हम बात कर रहे थे mass by mass percent की. What is mass by mass percentage? The mass percentage is the mass percentage of the component in the given solution, the mass of the component per 100 gram of the solution. So what is the formula of that? The mass percent of the component is equal to mass of component upon mass of solution into 100%. जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूं तो 10% अगर NaCl ले लूं तो 10% NaCl means that 10 gram NaCl plus 100 gram solution, and the similar we can say that 10 gram NaCl plus 90 gram H2O. इसे हम एग्जांपल से देख लेते हैं. The example is calculate the mass percentage concentration of 100 gram sugar solution which contain 20 gram of sugar. यानी हमको मास परसेंटेज निकालना है किसमें, 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन का जो कंटेन किया हुआ है 20 ग्राम शुगर का. बात फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%. तो यहां पर क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 100 ग्राम and the mass of component is 20 ग्राम. So वैल्यू अगर पुट कर दें फॉर्मूले में तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 100. तो 100 बाय 100 कैंसिल, तो बचा क्या 20. So that is the 20% of the mass percent of the component. सिमिलर एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं. So calculate the mass percentage of benzene and the carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 120 gram of carbon
टेट्राक्लोराइड। तो अब अगर मैं यहां देखूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, mass of solution, so mass of solution is always equal to the mass of benzene plus mass of carbon tetrachloride, and that is mass of benzene कितना है यहाँ पर 22 ग्राम and mass of carbon tetrachloride is 122 ग्राम। so total कितना मिल गया हमको 144 ग्राम। and the mass of the component, so mass of component of benzene is equal to कितना 22 ग्राम। तो मास परसेंट अगर मैं बेंजीन का निकालूं तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 22 अपॉन 144 इंटू 100%। तो यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.28%। एंड द सिमिलर अगर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालूं तो मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो इसी को मास परसेंट में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन ये कितना मिलेगा मुझे हमेशा 100% मिलेगा इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन ये कितना मिला मुझे 15.28% एंड प्लस मास परसेंट ऑफ CCl4 ये मैं x मान लेता हूं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 84.72%। so that is the mass percent of benzene, so that is the mass percentage। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म that is the volume percentage। so the volume percentage, when a volume percentage the component in the given solution is the volume of the component per 100 ml of the solution। the similar one in the 100 gram of the solution and that is 100 ml of the solution, that means the volume by volume। just like that कि अगर मैं 10% इथेनॉल की बात करूं तो मैं यहां बोल सकता हूं कि 10 ml इथेनॉल प्लस 90 ml water, so that is a volume by volume percentage। and the similar mass by volume percent, so mass by volume percent यानी mass of the solute but in the 100 ml of the solution, so that is a mass by volume percentage। so in the lab basically सबसे ज्यादा यूज किया जाता है mass by volume percentage को ही। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का। so calculate the volume percentage concentration of the 100 ml ethanol solution contain 20 ml ethanol। so हमारे पास फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम परसेंट ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। so that is a volume of solution, ये कितना है हमारे पास 100 ml and the similar volume of ethanol वो कितना है हमारे पास 20 ml। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट कितना है 20 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। सो दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड click a bell icon for more interesting video will be uploaded shortly।